साथियों, मैं डॉक्टर अमृतांशु एक बार फिर आपके बीच हूँ। मेरा नमस्कार स्वीकार करें। साथियों, हमारे आसपास हमेशा कुछ न कुछ घटित होता रहता है। घर, समाज और देश के ढेरों ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे न्यायिक हो, लेकिन वो बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है हमारे बीच में, जिनका सीधा परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है या हमारे बच्चों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। आप ज़रा देखें कि वो राज्य की विधायिकाएँ हों या देश की संसद हो, न्यायपालिकाएँ हों या जो विभिन्न जो डिसाइसिव अथॉरिटीज़ होते हैं, उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, इनका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। हमारे कामकाज के क्षेत्र में असर पड़ता है या हमारे जो जीवन की जो दिनचर्या है उस पर फ़र्क पड़ता है, हमारे भविष्य के ऊपर फ़र्क पड़ता है उससे। हम आज बात करने वाले हैं कुछ खास पहलू पे प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग को लेकर के। साथियों, आपको पता होगा कि ये प्री रिक्रूटमेंट क्या होता है। जैसा कि आपको पता शब्द से ही लग रहा है कि प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग अर्थात रिक्रूटमेंट से पहले की ट्रेनिंग। मतलब ये है कि भारत सरकार की जो सेवाएं हैं या स्टेट गवर्नमेंट की जो सेवाएं हैं, उन सेवाओं में जो भर्ती की प्रक्रिया है उससे पहले कुछ खास वर्ग के लोगों के लिए, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए खास करके मैं यहाँ जिक्र करूँगा, उसके लिए विशेष प्रावधान है कि वो प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के तौर पे उन अभ्यर्थियों को स्किल प्रदान किया जाए, उन्हें ये मौका दिया जाए ताकि होने वाली जो परीक्षा है उसमें वो सफल हो सके। 2022 तक यह केवल अनुसूचित जाति, जनजाति या कुछ और जैसे विकलांग वगैरह श्रेणी के रहे होंगे लोग, दिव्यांग वगैरह श्रेणी के लोग रहे होंगे, उनके लिए किया जाता था। लेकिन प्रमुखता के तौर पर यदि देखा जाए तो वो केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता था। 2022 के बाद एक फैसला भारत सरकार की तरफ से आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के DFS यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से एक आदेश आता है और उसमें ये कहा जाता है कि अन्य पिछड़े वर्गों के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए भी प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कराई जाए। मैं आज ये बात करना आपके साथ चाह रहा हूँ कि क्या आप जानना चाहेंगे कि ये कैसे संभव हुआ कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो अभ्यर्थी हैं उनके जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या जो नेशनल ऑल इंडिया सर्विसेज की जो सेवाएं हैं उसमें प्री रिक्रूटमेंट जो OBC के कैंडिडेट्स थे उनको लागू किया गया। साथियों, खास करके आज जब हम बात करेंगे तो ये जो प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज में ये लागू किया गया है। इसके साथ ही इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी लागू किया गया है। और आपको मैं बताऊं कि ये लागू किया गया है PFRDA अर्थात पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसमें भी लागू किया गया है। हम ये तो मैं मूल बिंदु पे आ रहा हूँ कि जो ये प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग है ये कैसे संभव हुआ। मैं बड़े सम्मान के साथ और बड़े गर्व के साथ मैं आप लोगों के बीच उस शख्स, उस आदमकद शख्स जिसको कहते हैं एक प्रभावशाली व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूँ, जी करुणानिधि। जी करुणानिधि आप सभी जानते हैं कि AIOBC फेडरेशन के वो महासचिव हैं और AIOBC फेडरेशन जो है वो विभिन्न PSUs, स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो विभिन्न संस्थाएं हैं उसमें काम करने वाले जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो एसोसिएशंस हैं उसका एक अम्ब्रेला एसोसिएशन है, वो है AIOBC एम्प्लॉइज फेडरेशन, उसकी वो महासचिव हैं। हम सब भी उसके घटक संगठनों से जुड़े हुए हैं। ये कैसे संभव हुआ कि जी करुणानिधि के रिक्वेस्ट पे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया मैडम निर्मला सीतारमन ने अपने डिपार्टमेंट को निर्देश दिया कि OBC के कैंडिडेट्स के लिए भी प्री रिक्रूटमेंट की व्यवस्था की जाए। साथियों, आपको मैं स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं कि 5 अक्टूबर 2022 को एक पत्र करुणानिधि ने लिखा है मैडम सीतारमन को
और 7 अक्टूबर 2022 को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा एक आदेश जारी होता है। मैं स्क्रीन पे इस पूरे पत्र को आपके लिए पढ़ूंगा मैं, लेकिन मैं इससे पहले आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस इश्यू को लेकर के विगत 2010 से या 9 से कहें 2009-10 से लगातार इस बात पर हम लोग इस इशू को लेकर के और विभिन्न बैंकों के, मैं यहाँ किसी एक बैंक का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप कृपया समझने का प्रयास करें, लेकिन हम वहाँ के जो चीफ ऑफ द स्टाफ रिसोर्स जो कहते हैं उनके डिपार्टमेंट से बात करते रहें और हम ये कहते रहें कि प्री रिक्रूटमेंट ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए भी लागू किया जाए। जो चीफ ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होते हैं, एचआरडी के जो लोग होते हैं, आज के डेट में सीजीएम हैं, उस ज़माने में आज से कुछ साल पहले वो जीएम हेडेड हुआ करते थे। वहाँ पे उन लोगों ने कहा कि सर ये हम फैसला नहीं करते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का फैसला है, ये हमारे पास गाइडलाइंस आया है, आप आईबीए से बात कीजिए। बैंकों ने कहा कि आप आईबीपीएस से बात कीजिए। अब आप जानते हैं कि आईबीपीएस क्या है। आईबीपीएस एक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है। फिर हमने कहा ठीक है, हम लोगों ने आईबीए मतलब जी करुणानिधि और उनकी टीम ने, जी करुणानिधि सर ने आईबीए को अप्रोच किया, आईबीए से बात हुई। आईबीए ने भी अपनी असमर्थता जाहिर की, कहा कि इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से टेकअप करना होगा एक्चुअली आपको। और जी करुणानिधि ने जब देखा कि ये कहीं रास्ते खुल नहीं रहे हैं, उन्होंने 5 अक्टूबर 2022 को एक पत्र लिखा मैडम सीतारमन को, निर्मला सीतारमन को। ये पत्र है, मैं पत्र यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना चाह रहा हूँ, आप इसे देखें कि क्या है ये पत्र। रेस्पेक्टेड मैडम निर्मला सीतारमन, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। Respected Madam, pre-recruitment training to BC candidates, non-implementation of Finance Ministry order by PSPs. We would like to submit that Department of Financial Services, Finance Ministry, violates order number 26/2021 welfare dated 19th जुलाई 2021। आपको ये बता दूं कि ये जो डेट कोट किया जा रहा है, ये जो सर्कुलर कोट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, ये एग्जॉस्टिव एक गाइडलाइंस है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर और डेट डाल दूंगा, आप उसे कृपया पढ़ेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ ओबीसीज। ये एग्जॉस्टिव गाइडलाइंस है, इसी के बिहाफ पे करुणानिधि ने सर ने लिखा है। आप देखिए, under the caption measures for welfare of persons of SC, ST, OBCs category and implementation of reservation policy of government, DFS has issued the guidelines to all PSBs, PFICs, LICs, RBI, IRDA and PFRDA, for which we thank your good self for the initiative taken towards welfare on the reserved category. In this regard, we would like to mention that the said order dated 19th/7/2001 has clearly stipulated under para 2(8) as under measures like providing pre-recruitment and pre-promotion training may be taken up by the organizations so as to bring up the employees of these categories at par with other employees. Despite this clearly stated guidelines, the pre-recruitment training has not been extended to the other backward classes candidates as it extended to the SCs, STs and minorities. In the recent advertisement issued by IBPS for recruitment of probationary officers, management training, common recruitment process for recruitment of probationary officers, management training in participating banks, it is stated as under D, pre-examination training, page 6-7 of the advertisement. Pre-examination training may be arranged by the nodal bank participating banks to a limited number of candidates belonging to the scheduled caste, scheduled tribes, minority communities at certain centers. We therefore request your good self to kindly direct the scheduled public sector banks to comply with the order of DFS, Finance Ministry, for providing pre-examination training to OBC candidates also. From this current recruitment process onwards, your kind consideration and action will enable thousands of OBC candidates to avail the training and will enable them to compete with the generalists.
With respectful regards, yours sincerely, G. Karunanidhi, General Secretary. कॉपी किया गया है the Chief Executive Indian Bank Association Mumbai with a request to kindly inform all the PSBs to comply with the Finance Ministry order dated 19th July 2021. So ये एक लेटर देखें. इसके जवाब में मैं आपको बताऊं, अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो लेटर आया है एक्चुअली में, आप देखें और बड़ा प्रसन्न होंगे एक्चुअली में आप देख करके कि सचमुच इट्स ए लाइफ टाइम अचीवमेंट, इट्स अ लाइफ टाइम अचीवमेंट. ये चिट्ठी आप ज़रा देखें जो आपकी स्क्रीन पे है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, सेकेंड फ्लोर, जीवनदीप बिल्डिंग है. और शुरुआत में चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एमडी एंड सीईओ ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स. आप स्क्रीन में देख सकते हैं, सारी जगहों पे ये कॉपी किया गया. हम आते हैं सब्जेक्ट से. प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग टू ऑल ओबीसी कैंडिडेट्स रिगार्डिंग. मैडम, सर, I am directed to enclose herewith a copy of representation dated 5/10/2022 of All India Federation of Other Backward Classes Employees Welfare Association, receipt from Honorable Finance Minister Office on the cited above, on the subject cited above. Point number 2. In this regard, attention is invited to these departments. Letter number 2/2013, welfare dated 6/11/2013, and number 20 June 2021, welfare dated 19th July 2021, copies enclosed containing instruction regarding measures for welfare to the persons belonging to SC, STs and OBCs for implementation of result policy in line with direction of a nodal ministry department from time to time. Point number 3, it is therefore requested to take appropriate necessary action to implement instruction on the welfare of OBC, including issues raised by All India Federation Other Backward Classes Employees Welfare Association for providing pre-recruitment training to the OBC candidates. The implementation of instructions forwarded wide letter dated 19th July 2021 may also be informed to these departments. योर फेथफुली अरुण कुमार, अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और कॉपी में आप देख सकते हैं इसमें कि टू द चीफ लाइजन ऑफिसर्स ऑफ ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक्स को दिया गया है. एंड दूसरा नंबर जो है श्री जी करुणानिधि, जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन, ब्रॉडवे, चेन्नई. सो साथियों, आप यहाँ आप ये देख सकते हैं कि ये प्रयास रहा, ये कितने वर्षों का, लगभग 15 वर्षों का प्रयास 2022 में आकर के ये सफल होता है. साथियों, हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि करुणानिधि सर बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉइज इन पर्टिकुलर एंड ओबीसी इन जनरल के इश्यूज़ को लेकर के 1994 से लेकर के आज तक लगातार वो प्रयास करते रहे हैं. और ऑल द पार्लियामेंट सेशंस जब भी होते हैं वो चेन्नई से दिल्ली आते हैं और वहाँ डिफरेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिल करके, ऑनरेबल मिनिस्टर से मिल करके, जितने कमीशंस हैं, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस से मिलते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयर, ऑनरेबल चेयरमैन से मिलते हैं. आपको मैं कुछ साझा भी कर रहा हूँ, आप इसमें देख सकते हैं एक्चुअली. और डिफरेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्रियन से मिल करके इस इश्यूज़ को परस्यू करते हैं. इस तरीके से कई ऐसे हमारे इश्यूज़ हैं. प्रायर टू 2012 जब पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनी थी, एक लंबा संघर्ष रहा है पार्लियामेंट्री कमेटी को कंस्टिट्यूट कराने के लिए. आज आपके पास ओबीसी संसदीय समिति है. आपको पता होगा कि इसके पीछे कितना बड़ा मेहनत जी करुणानिधि और उनकी टीम का है. एजुकेशन बिल 2006 में आया पार्लियामेंट में और बाद में वो उस पर स्टे वगैरह हुआ और सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसे लागू किया. एक्चुअली में आपको पता होगा कि एजुकेशन बिल को लाने के पीछे करुणानिधि ने कितनी मेहनत की. न केवल करुणानिधि बल्कि कुछ और भी अदर एसोसिएशंस है इसके ग्राउंड में जो काम कर रहे हैं एक्चुअली. बट पर्टिकुलरली मैं जी करुणानिधि के बारे में ये बात कर रहा हूँ कि इस तरीके के परस्यूकर को बहुत ही साइंटिफिक डेटा के साथ में करुणानिधि ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के बीच में इन चीज़ों को रखते हैं. जो हमारी डिसाइसिव अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं उनके पास जाते हैं वो, और बाकायदा ब्लैक एंड वाइट में सर्कुलर्स इशू करके, बुकलेट इश्यूज़ करके, पम्पलेट्स बना करके, बाकायदा ब्राशर्स के रूप में वो सारी चीज़ें वहाँ रखते हैं, और ताकि जो डिसाइसिव अथॉरिटीज़ हैं उनके वो चीज़ों को समझ सके एक्चुअली में और फेवरेबल डिसीजन ले सके. सो आज ये एक बहुत बड़ी बात थी. मैंने सोचा कि
आज हालांकि विलंब हो गया, ये ऑर्डर 2022 में आ चुका था, बट आज हमने विलंब से इस पर वीडियो बनाया। बट आने वाले दिनों में हम और भी चीज़ों पर बात करेंगे। आप सचमुच दंग रह जाएंगे। भारत का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें आर्टिकल 15(4) को जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया 15(4)? आज जो रिजर्वेशन, वो चाहे एजुकेशन में हो या सर्विसेज में, वो किसकी देन है? वो सैल्यूट टू द तमिलनाडु स्टेट। हम उस पर एक नया वीडियो भी बनाने जा रहे हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।